एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को क्लास 10th वी आर टॉपिक ट्रायंगल्स। हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है इन फिगर 6.17 फर्स्ट एंड सेकंड, ये दो फिगर्स हैं जो बुक में हमें गिवन है। इनमें क्या गिवन है साथ में कि टीई जो है हमारी वो पैरेलल है बीसी की, डीई बीसी के पैरेलल है इसमें भी और इसमें भी। फाइंड ईसी हमने फाइंड करनी है, ईसी यहाँ ईसी ये वाली जो हमें साइड है फाइंड करनी है। तो एंड एडी इन सेकंड, फर्स्ट वाले में हमने ईसी फाइंड करनी है और सेकंड वाले में एडी। एडी कहाँ है? ये रही एडी साइड, तो ये हमने सेकंड में फाइंड करनी है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देखो इन्होंने हमें ट्रायंगल्स गिवन है, ट्रायंगल्स के साथ साथ इन्होंने हमें क्या दे रखा है कि दो साइड इसकी पैरेलल है। तो जब ऐसी कंडीशन आए तो हमारे माइंड में एक ही थ्योरम आती है और वो थ्योरम है हमारी थेस थ्योरम, जिसका दूसरा नाम क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो ये थ्योरम क्या कहती है? देखो पहले तो ये जो मैंने इतनी बड़ी बात लिखी इसको डिकोड करते हैं। तो थेस थ्योरम स्टेट्स दैट इफ अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, कोई एक ट्रायंगल है तो हम ड्रॉ कर लेते हैं एक ट्रायंगल। इस ट्रायंगल की इफ अ लाइन पैरेलल टू वन साइड, कोई एक साइड है इसके पैरेलल, एक साइड हमने ले ली, कोई भी ले ली, अभी हम ड्रॉ करेंगे। इंटरसेक्ट्स द अदर टू साइड्स इन डिफरेंट पॉइंट्स, तो एक लाइन के पैरेलल एक लाइन है जो बाकी दोनों लाइंस को, बाकी दोनों साइड्स को क्या करती है? अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। आई रिपीट, कोई एक ट्राइंगल है जिसमें एक साइड के पैरेलल एक हमने लाइन ड्रॉ करी और वो लाइन क्या करती है? बाकी दोनों साइड्स को अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है। देन तो क्या होगा? देन इट डिवाइड्स द साइड्स इनटू प्रोपोर्शनल कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। तो ये क्या करेगी? ये बांट देगी, डिवाइड कर देगी इन वाली साइड्स को प्रोपोर्शनल कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। इसका मतलब है बराबर प्रोपोर्शन में। तो जैसे ये और ये, इनका जो प्रोपोर्शन होगा, इन सेगमेंट्स का जो प्रोपोर्शन होगा वही इनका भी प्रोपोर्शन होगा। और थोड़ा समझते हैं इस चीज को, मान लेते हैं ये हमारा एक ट्राइंगल है जिसकी कोई भी साइड हमने ये ली 5 है। ये दो साइड कुछ भी हो, तो कहने का मतलब है कि अगर ए बी सी एक ट्राइंगल है और डी ई एक लाइन उसको काट रही है और साथ ही में डी ई बी सी के पैरेलल है, अगर डी ई बी सी के पैरेलल है तो थेस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा? इनका जो प्रोपोर्शन आएगा वो क्या आएगा? इक्वल आ जाएगा। जैसे ए डी जो है हमारा अपॉन में बी डी इक्वल हो जाएगा ए ई बाय ई सी की। बस इतनी सी ही बात की हमें जरूरत है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अब इस फिगर में हमें क्या गिवन है? गिवन है हमें कि डी ई जो है पैरेलल है बीसी के। तो अगर डीई पैरेलल है बीसी के तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू थेस थ्योरम। हम इसको बीपीटी भी लिख सकते थे, इसका सेकंड नेम होता है। तो थेस थ्योरम के अकॉर्डिंग अब क्या होगा? या बाय थेस थ्योरम एडी बाय बीडी जो है हमारी एडी के अपॉन में डीबी इक्वल आ जाएगी एई अपॉन ईसी की। बस अब हमने इनकी तीन की हमें वैल्यूज गिवन है, फोर्थ के हम फाइंड कर देंगे। तो एडी हमारे पास है 1.5, डीबी है 3, एई 1 गिवन है और यहाँ से निकलेगा ईसी। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो ईसी इंटू में 1.5 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 3। तो यहाँ से जब हम ईसी निकालेंगे वो आ जाएगा 3 बाय 1.5। तो 3 को 1.5 से डिवाइड करा, यहाँ से डेसिमल हटाया 30, 15 टू ज़ा 30। तो इस क्वेश्चन के लिए इसी हमारा आ गया है 2 सेंटीमीटर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट पर आते हैं, यहाँ भी हम यही करेंगे। क्या गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में? क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है। तो अब क्योंकि ये पैरेलल है तो बाय बीपीटी लिख दें या थेस थ्योरम लिख दें या इसका फुल नेम लिख दें, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। तो बाय बीपीटी अब हमारे पास एडी बाय डीबी इज इक्वल्स टू एई बाय ईसी।
वैल्यूज रखते हैं, 80 की नहीं दे रखी है, इसको हम फाइंड करेंगे। अपॉन में डीपी हमारे पास है 7.2 इज इक्वल्स टू, यहाँ से हमारे पास आया 1.8 बाय 5.4। तो एडी निकालना है हमने, एडी को यही रखते हैं, बाकी सब इधर 18 आई मीन 1.8 बाय 5.4 एंड ये जो 7.2 है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये तो रिमूव हो गया डेसिमल से डेसिमल। अब 18 3 जा 54, अब 3 से हम इसको डिवाइड करने वाले हैं, 7.2 को कर देते हैं। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और डेसिमल अपनी जगह। तो 80 हमारा आया 2.4 सेंटीमीटर। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है।